गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हम लोग का बीएससीआईटी बैच के लिए कैपेसिटर। वैसे लास्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर देखे थे, उसमें अटेंडेंस बहुत कम था और ये रिक्वेस्ट आई थी कि एक बार फिर से कैपेसिटर का क्लास होना चाहिए। तो आइए आज हम लोग वीडियो लेक्चर में आज शुरू कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक का कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या एक पीसीबी बोर्ड कुछ ना कुछ देखा होगा जिसमें इस तरह का एक कैपेसिटर लगा होता है। ये सारा का सारा कैपेसिटर है, ठीक है। बहुत तरह के कैपेसिटर होते हैं, ये सब कैपेसिटर ही है। चलिए, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक कंपोनेंट है जो जिसकी एबिलिटी होती है कि वो चार्ज को, एनर्जी को एक चार्ज के रूप में स्टोर कर सके। कैपेसिटर इज ए कंपोनेंट which has the ability or capacity to store energy in the form of an electrical charge, ठीक है, which produce a potential difference across its plate, ठीक। कुछ कुछ छोटा छोटा रिचार्जेबल बैटरी की तरह पोटेंशियल डिफरेंस ये जनरेट करता है दो प्लेट के बिटवीन, ठीक है। हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन इसका। पहले बाय डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। कैपेसिटर एक कंपोनेंट है जो एनर्जी स्टोर करता है। आप लोगों ने देखा होगा सीलिंग फैन में एक कैपेसिटर या कंडेंसर भी बोलते हैं इसको, वो लगा होता है। मोटर में जनरली देखिएगा आप लोग एसी कंडेंसर लगा होता है, किसी भी मोटर में, पंखा में ऐसा भी लगा होता है। और ये जो हम लोग कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बात कर रहे हैं, वहाँ तो होता ही है। तो इसका पर्पस क्या होता है, ये क्यों लगाते हैं? तो इसलिए लगाते हैं कि ये कम ड्यूरेशन के लिए ये इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करके रखता है, और जब हमको जिस समय हमारे पास वोल्टेज सप्लाई ना हो, थोड़ी देर के लिए हमको वो वापस रिटर्न करता है जो स्टोर किया हुआ चार्ज होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली इसमें? तो कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, दो पैरेलल प्लेट होते हैं, कंडक्टिव मटेरियल के होंगे, जो कि आपस में टच नहीं कर रहे होंगे और कनेक्ट भी नहीं होंगे। अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, इधर का करंट उधर, दोनों टर्मिनल हम लोग प्लस और माइनस जोड़ेंगे। अगर दोनों प्लेट आपस में टच करेगा तो ये सर्किट कंप्लीट होगा और वो मेरा काम नहीं होगा। तो दो प्लेट होंगे, दो प्लेट अलग अलग होंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा, दोनों टच नहीं कर रहे होंगे, दोनों कंडक्टिव मटेरियल के ही होंगे, ठीक है। और दोनों को एक खास डिस्टेंस पे उसको सील पैक किया गया रहेगा, ठीक है। दोनों के बीच में दोनों टच ना करें और दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए बीच में हम लोग कुछ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मोम लगा हुआ पेपर, वैक्स पेपर होता है, माइका होता है, कुछ पत्थर जैसा सेरामिक कुछ मटेरियल होता है, कुछ में लिक्विड होता है जेल जैसा। हाँ, वो दोनों लगा के उसको दोनों को टच ना कर दिया जाएगा, वैसा करके हम लोग सील पैक कर देते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जो इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, वो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो फ्लो को इस पार से उस पार, मतलब इस प्लेट से उस प्लेट प्रवाह होने में बाधा उत्पन्न करता है और प्रवाह रोके रखता है, ठीक है। अच्छा, ये दो कंडक्टिव प्लेट जो है जिनके बेसिस पे हमारा कंडेंसर, हमारा कैपेसिटर बनता है, वो किस शेप के हो सकते हैं, ठीक है। वो किस शेप के हो सकते हैं? तो वो स्क्वायर भी हो सकते हैं, वो सर्कुलर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है।
ये तो हो गया उस प्लेट की बात, जो प्लेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, कैपेसिटर कितने तरह का हो सकता है शेप में? सिलेंड्रिकल हो सकता है और स्फेरिकल हो सकता है। अभी हम लोगों ने फोटो में देखा था स्टार्टिंग में कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों थे हमारे, ठीक है। अच्छा, देखिए ये है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, ये एक प्लेट इधर है और एक प्लेट ये इधर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है और दोनों डिस्टेंस हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भरा हुआ है, जो इस दोनों के बीच में एक इंसुलेटर का काम कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसी कैपेसिटर को हम लोगों ने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अब ये होगा कि बैटरी से कनेक्ट होने के पहले तक ये दोनों प्लेट न्यूट्रल थे। न्यूट्रल थे कहने का मतलब दोनों में पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस समान रूप से थे, जितने पॉजिटिव थे उतने ही निगेटिव थे, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी जितने पॉजिटिव आयन थे और जितने निगेटिव थे सारे बराबर थे। मतलब ये पूरा का पूरा न्यूट्रल था, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट किया तो क्या हुआ कि निगेटिव वाला जो था वो प्रवाह होगा निगेटिव की तरफ, और पॉजिटिव वाला क्या होगा कि वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले प्लेट से, ठीक है। ऐसे वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और नीचे से जो बैटरी का माइनस वाला जो कनेक्टर है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा, ठीक है। कुछ देर में क्या होगा, ऊपर से सारे पॉजिटिव सारे निगेटिव निकल जाएंगे और नीचे सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। ये सारा का सारा जो निगेटिव जा रहा है नीचे से वो हर पॉजिटिव आयन को वो न्यूट्रलाइज करता जाएगा, तो सिर्फ निगेटिव वाले नीचे बचेंगे। ऊपर से क्या होगा, ऊपर से सारा निगेटिव अट्रैक्ट होकर चला जाएगा बैटरी के प्लस में, ऊपर सिर्फ प्लस वाले बचेंगे, ऊपर से प्लस बचेंगे और नीचे सिर्फ माइनस बचेंगे। तो अब कहेंगे क्या कि दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाला प्लेट हमारा नेगेटिवली चार्ज है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, वोल्टेज बनेगा। वो वोल्टेज क्या होगा? वही होगा जो वोल्टेज हम लोगों ने सप्लाई किया था। ये तब तक वोल्टेज तब तक चार्ज स्टोर करता रहेगा जब तक दोनों के प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किए वोल्टेज के बराबर ना हो जाए। अगर हम लोगों ने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई थी तो ये चार्ज कंडेंसर जो कैपेसिटर जो है हमारा वो तब तक चार्ज प्रवाह होता रहेगा जब तक दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 2 वोल्ट का ना हो जाए, ठीक है। 2 वोल्ट का डिफरेंस हो जाएगा तो विद्युत का प्रवाह होना बंद हो जाएगा, और जब विद्युत का प्रवाह होना बंद हो जाएगा उसके बाद जितने प्लस और जितने माइनस हमारे कैपेसिटर में स्टोर करके रखे हुए हैं वो एज इट इज रहेंगे अगर हम बैटरी सोर्स हटा दें तब भी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा बना उसके लिए क्वेश्चन है हमारा वोल्टेज सप्लाइड वोल्टेज बटा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ठीक है। अब देखिए अगर हम वोल्टेज जो स्टोर हो गया है उसके बाद हम बैटरी का सोर्स हटा देते हैं और वहां पर कोई लोड डाल देते हैं, लोड मतलब कुछ वैसा लोड जो उस वोल्टेज पे काम करता हो, जैसे मान लीजिए 2 वोल्ट अगर था तो 2 वोल्ट के हिसाब का कोई हम एलईडी बल्ब लगा दें या ऐसा कोई सोर्स हम वहाँ पे लगा दें तो हमारा ये काम करेगा, तब तक करेगा जब तक कि हमारा पूरा का पूरा बैटरी पूरा का पूरा कैपेसिटर वापस न्यूट्रलाइज ना हो जाए, सारे वोल्टेज के ना निकल जाए, फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा है। एक बार निगेटिव निकलेगा, हर आयन निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते जाएंगे, जब सारा का सारा निकल जाएगा तो मेरा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? हर चीज को मापने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ यूनिट होता है ना? तो एक कैपेसिटर कितना चार्ज रिटेन करेगा या कितना चार्ज स्टोर करेगा, इस चीज की जानकारी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से मिलती है। ठीक है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज अ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बाय यूनिटी। ठीक, एक यूनिट बढ़ने में जितना चाहिए उतना को हम बोलते हैं कि दैट इज द कैपेसिटेंस। ठीक है? कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इनटू इट्स प्लेट। ठीक है? तो अब है क्या कि ये कैपेसिटेंस जो है वो हमारा रेशियो है चार्ज और वोल्टेज का। ठीक है? ओके, अब यूनिट क्या है इसका? इसका यूनिट है, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्हीं के नाम पे हम लोगों ने हम लोग यूज करते हैं। एफ जो है फैराड जो है एफ है वही यूज होता है, क्योंकि फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए हम लोग माइक्रो फैराड या नैनो फैराड या पिको फैराड यूज करते हैं। ठीक, माइक्रो फैराड म्यू एफ एन का हम लोग यूज करते हैं जो कम पावर का होता है। ठीक, अब देखते हैं निकालते कैसे हैं। मान लीजिए कैपेसिटर है जिसमें एक वोल्टेज हम लोग लगाए, कनेक्ट कर दिए, और Q और V का रेशियो हम लोग निकालते हैं कि मतलब कितना वोल्टेज अप्लाई करने पे कितना चार्ज स्टोर हुआ, है ना? बाय अप्लाइंग द वोल्टेज टू कैपेसिटर एंड मेजरिंग द चार्ज इन द प्लेट, द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द प्लेट टू द वोल्टेज विल गिव द कैपेसिटेंस। ठीक है, हम लोग 2 वोल्ट लगाए और 2 कूलम का चार्ज स्टोर हुआ, तो 2/2 दैट द कैपेसिटेंस इज 2 फैराड। ठीक है, तो क्या चार्ज स्टोर हुआ है, कितना कूलम चार्ज स्टोर हुआ है, कितना वोल्टेज सप्लाई किए हैं, ये दोनों का रेशियो है, वही है हमारा कैपेसिटेंस। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, क्या क्या फैक्टर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फैक्टर हैं जो एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को अफेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 फैक्टर देखेंगे। पहला फैक्टर है एरिया ऑफ द प्लेट, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, तीसरा है परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पहला है एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया ऑफ द प्लेट कहने का मतलब कि जितना बड़ा प्लेट होगा उतना ही चार्ज स्टोर होगा या कम होगा। ठीक है, तो छोटे प्लेट में कम चार्ज स्टोर होगा, ज्यादा बड़ा प्लेट होगा तो चार्ज ज्यादा स्टोर होगा। दैट मीन्स द कैपेसिटेंस of a capacitor is directly proportional to area of the plate. Okay, the bigger plate can store more charge, obvious सी बात है। ठीक, तो पहला तो हो गया कि एरिया ऑफ द प्लेट हमारा कैसे अफेक्ट करता है। प्लेट का एरिया बड़ा होगा तो हमारा चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा कैपेसिटर, छोटा होगा तो चार्ज कम स्टोर करेगा। अब आते हैं दूसरे बारे पे। दूसरा है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अच्छा, बड़े अब इसको गौर से समझिएगा कि 2 प्लेट है, एक पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा निगेटिवली चार्ज है। दोनों जितना दूर होगा एक दूसरे से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा दोनों के बीच में उतना ही कमजोर होगा। जितना नजदीक होगा उतना ही स्ट्रांग फील्ड बनेगा। ये तो बहुत आसानी से समझने वाली बात है कि एक पे पूरा फुल पॉजिटिव चार्ज, एक फुल नेगेटिव चार्ज, दोनों को हम बहुत बहुत दूर कर दिए। इतना दूर कर दिए कि एक का अफेक्ट दूसरे पे एकदम आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड नेग्लिजिबल है। और जैसे जैसे वो डिस्टेंस घटता जाएगा, जैसे जैसे वो पॉजिटिव और नेगेटिव नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड वहाँ बढ़ता जाएगा, और उसी हिसाब से जितना नजदीक होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो बढ़ेगा उसी हिसाब से वहाँ पे मेरा चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा हम उसके अंदर चार्ज स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ये होता है, अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो नजदीक होने से
उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है वो कैसे चार्ज स्टोर करने को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो पहले तो ये तो क्लियर हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं हमारा जो तीसरा पॉइंट है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा, अब ये समझिए कि जिस समय हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हम कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं किए थे, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी उसके अंदर जो पोलर मॉलिक्यूल था, प्लस और माइनस सब में होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब में होते हैं, वो सारा का सारा रैंडमली अरेंज था। ठीक है, वो ऐसा ही था, रैंडमली अरेंज था, कोई उसको मतलब नहीं था, क्योंकि रैंडमली अरेंज था तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट नहीं हो रही थी। ठीक है, बिकॉज अप्लाइंग द वोल्टेज द आयंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मीडियम आर रैंडमली अरेंज्ड, बट when the battery is connected and both the plates charged, then due to this charged plate, this ion of dielectric is arranged in such a way to create its own electrical field. ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड विच अपोजेस द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द प्लेट। ठीक, अब आइए, ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड, अब ये वाला है। अब क्या हो रहा है कि हम इसको, अब हम अभी तक हम कोई कनेक्ट नहीं किए हैं इसमें, अब हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब हम जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला प्लेट एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। ड्यू टू दैट चार्ज हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो भी पोलराइज हो जाएगा, वो भी अरेंज हो जाएगा उसी चार्ज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जब इस चार्ज के अकॉर्डिंग चार्ज हो गया तो इसके अंदर अलग से एक मेरा इसके अंदर चार्ज डेवलप हुआ, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पे है, विच अपोजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेट। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा। अपोज करने से क्या होगा कि जो चार्ज स्टोर हम कर पा रहे थे कैपेसिटर में वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, द अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द टू प्लेट, वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द चार्ज, सो वी कैन से दैट ड्यू टू इलेक्ट्रिकल मीडियम ऑफ अ कैपेसिटर कैन स्टोर मोर चार्जेस। इस बात को एक बार फिर समझिए कि ये हम इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था हमारा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो बनेगा, दोनों ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यों बन रहा था, ये वाला क्यों बन रहा था, ये इसलिए बन रहा था कि ये सारा का सारा अब अरेंज हो गया एक साथ, तो ये आपस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से के उल्टी डायरेक्शन में होगा, अपोज करेगा उसको। ठीक है, उसको चार्ज स्टोर करने से मना करेगा, रोकेगा। तो अब जब चार्ज नहीं अगर रोकेगा तो हम क्या बताए थे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम बैटरी का कनेक्ट कर रहे हैं, तब जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा ये विद्युत का परिवहन होता रहेगा, विद्युत का प्रवाह होता रहेगा। अब देखिए, अब जब तक ये इस पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचता है, फॉर सपोज लेट्स सपोज कि 2 वोल्ट की बैटरी थी, तो जब तक प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो 2 वोल्ट का नहीं हो जाता है, तब तक ये पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव निकलता रहेगा, यहाँ से नेगेटिव जाता रहेगा, ये होता रहेगा। तो क्या होगा कि और ज़्यादा चार्ज भेजने पे, और ज़्यादा चार्ज भेजने पे तब हम जाके यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 2 वोल्ट, 2 वोल्ट मिलेगा। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरा वही है जो बैटरी का वही होगा, लेकिन नंबर ऑफ प्लस और नंबर ऑफ माइनस ज़्यादा होंगे। अब हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा विद्युत लगाना पड़ेगा हमको यहाँ पे करने के लिए। तो अब इससे हम ये कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करने से हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो अब हम सब कंबाइन करेंगे तो हम लिखते हैं क्या कि C बराबर
एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और ए हो गया एरिया बटा डिस्टेंस ऑफ डी। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर वाला जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। इसमें आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जो कैपेसिटर को हम लोग सीरियल और पैरेलल हम लोग जो कनेक्ट करते हैं और उसको करके देखिएगा एक बार। कोई सवाल हो तो ग्रुप में भेजिएगा, और ग्रुप में भेजने में अगर थोड़ा सा हेजिटेशन हो तो आप हमको पर्सनल भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप प्रॉब्लम बता सकते हैं। और अगले क्लास में अगला जो इसका टॉपिक होगा उसमें हम लोग इंडक्टर देखेंगे, और कुछ कैपेसिटर के पैरेलल और सीरीज कनेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो घर पे रहिएगा, बाहर नहीं निकलिएगा, लॉकडाउन हो गया है 3 सप्ताह का, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको सरकार के का जो भी निर्देश आ रहा है उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।